आपने कई बार सुना होगा कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन उससे भी ज्यादा आपने राजनीति में महसूस किया होगा कि जिसी से प्यार करते हैं उसी से जंग भी करते हैं। मतलब कई बार आज के दौर में 1990 के बाद से देश की राजनीति बदल गई। देश की राजनीति तो बदली ही, बिहार की राजनीति और ज्यादा बदली कि बिहार की राजनीति में गठबंधन का एक दौर ऐसा शुरू हुआ कि उस गठबंधन की लड़ाई गठबंधन दूसरे गठबंधन से तो होती ही है बिहार में, लेकिन गठबंधन के अंदर के दलों की आपसी लड़ाई भी होती है। मित्रों, आज हम बात करेंगे महागठबंधन की कि महागठबंधन में किस प्रकार का अंतर्द्वंद सब कुछ एक साथ चल रहा है। राहुल गांधी की पद यात्रा चल रही है, वोट अधिकार यात्रा चल रही है, तेजस्वी यादव साथ में है, दीपांकर भट्टाचार्य साथ में है, मुकेश सहनी भी साथ में है, कांग्रेस पार्टी के जितने बड़े नेता हैं सब के सब राहुल गांधी की पीठ पे हैं। पप्पू यादव से लेकर कन्हैया कुमार सब अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस महागठबंधन की गांठ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है आप देखिए उसका कि अब पिछला जितना भी विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें गठबंधन था आरजेडी का कांग्रेस पार्टी से, पहले ही हर चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी पर किसी को कोई शक नहीं हुआ करता था। लेकिन आज तेजस्वी यादव राहुल गांधी के हर कदम पर राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं, फिर भी अब तक कांग्रेस के ही कारण, कांग्रेस के पेट की बात बाहर नहीं निकल पाने के कारण अब तक तेजस्वी यादव की उम्मीदवारी पर, मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी पर संशय बना हुआ है। और संशय बनाना, कई और चीजें संशय के साथ साथ मामला होता है, उसकी हम विश्लेषण करेंगे, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे आपसे। आप मित्रों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, ये संशय की शुरुआत कब हुई ये देखिए। संशय की शुरुआत हुई, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने अपना बिहार का प्रभारी बदला। आपको पता है कि विगत दिनों कांग्रेस के प्रभारी कैसे थे कि जिनके बारे में लालू यादव ने कहा था भक्तचोदर दास। मतलब कांग्रेस पार्टी के बिहार के प्रभारी भक्तचरण दास को लालू प्रसाद यादव ने कहा भक्तचोदर दास। उसके बाद कांग्रेस ने अपना प्रभारी बदल दिया, मोहन प्रकाश आए। उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा था, कांग्रेस पार्टी बी टीम बनी हुई थी। लगातार कांग्रेस पर यह आरोप लग रहा था महागठबंधन के आरजेडी और सीपीआई-एमएल के द्वारा कि कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के कारण ही पिछली बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सके, ये कांग्रेस पर आरोप लगता था। और स्थिति यह थी कि कांग्रेस को इस बार 20 सीट मिलेगी, 25 सीट मिलेगी, कोई गारंटी नहीं। कांग्रेस आरजेडी के दया पर था। लेकिन सबसे पहला काम जनवरी में राहुल गांधी ने किया कि बिहार में कांग्रेस पार्टी के प्रभारी को बदल दिया और एक कृष्ण को लेकर आए, कृष्णा अल्लावरू। ठीक है, और कृष्णा अल्लावरू के आने के बाद दूसरे कृष्ण, मतलब दूसरे कन्हैया, एक ही नाम है ना, ठीक है, कृष्णा अल्लावरू ने अपने साथ कन्हैया कुमार की भूमिका बिहार में तय कर दी। जन्माष्टमी अभी बीता है, तो ये कृष्ण और कन्हैया मिलकर ने कार्यक्रम तय किया। कार्यक्रम क्या था? नौकरी दो पलायन रोको यात्रा। और उससे पहले राहुल गांधी को ये इस काम पे लगाया इन दोनों ने कि राहुल गांधी बिहार में दलित मतदाताओं को साधेंगे। और इसके लिए नौकरी दो पलायन रोको यात्रा मार्च में शुरू होने से पहले ही राहुल गांधी से 2 यात्राएं बिहार में, 2 दौरों में बता रहा हूं, 2 दौरा राहुल गांधी से करवा लिया गया था बिहार में। और दोनों मौके पर राहुल गांधी दलित विमर्श को ही आगे बढ़ा रहे थे। पहली बार जनता दल यूनाइटेड के एक नेता भागीरथ मांझी को पार्टी में शामिल करा रहे थे। दूसरी बार राहुल गांधी आए थे तो जगलाल चौधरी, जो एक पासी समाज के, दलित समाज के नेता थे, उनकी जयंती में आए थे। फिर कन्हैया कुमार की पदयात्रा शुरू हुई, नौकरी दो पलायन रोको यात्रा। और उसी दिन, जिस दिन ये पदयात्रा शुरू हुई, बिहार में राहुल जो स्लीपर सेल आरजेडी के अखिलेश प्रसाद सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको हटा दिया गया और राजेश राम को लाया गया। ठीक, और उसके बाद से लगातार देखते रहिए आप,
सहमत चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है आरजेडी में, कांग्रेस पार्टी में। जो भी कांग्रेस पार्टी को कहवाना होता है पप्पू यादव से कहवा लेता है, और उधर पप्पू यादव की पीठ ठोकते हैं राहुल गांधी। तो ये सब कई परिस्थितियां, और ये चीजें देखिए, मैं एक चीज बताऊं, इसमें कुछ भी गलत भी नहीं है। इसलिए गलत नहीं है कि गठबंधन की राजनीति के दौर में हर दल एक दूसरे का उपयोग करने का प्रयास करता है। क्या राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस का उपयोग नहीं किया? क्या एनडीए में आ जाइए आप, बीजेपी ने जनता दल यूनाइटेड का उपयोग नहीं किया, और नीतीश कुमार ने क्या बीजेपी का यूज नहीं किया? आज देखिए किस प्रकार से जेडीयू और चिराग पासवान के बीच तलवारें खिंची हैं। 2020 में क्या हुआ, जेडीयू एलजेपी के बीच आर पार की लड़ाई हो गई। एलजेपी ने, लोक जनशक्ति पार्टी ने, चिराग पासवान ने जनता दल यूनाइटेड के हर उम्मीदवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करके 30-40 सीटें हरवा दिया। कम से कम 20 सीट तो गारंटीड हरवा दिया जनता दल यूनाइटेड का चिराग पासवान ने। तो ये चलता है, ये गठबंधन की राजनीति में अगर आप नहीं साधेंगे, क्योंकि गठबंधन की जरूरत, अगर हम बात आज महागठबंधन की कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की कर रहे हैं, राहुल गांधी की कर रहे हैं, तो एक चीज मित्रों निर्विवाद रूप से है कि इसमें जरूरत दोनों को है। आरजेडी को भी कांग्रेस की जरूरत है और कांग्रेस को भी वर्तमान में आरजेडी की जरूरत है। अब कहेंगे क्यों? इसलिए मैं बताऊं कि ये चुनाव राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जिस प्रकार की राजनीति राहुल गांधी एलओपी बनने के बाद, लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद पार्लियामेंट में जिस प्रकार की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, उस प्रकार की राजनीति में आपको एक संकेत दिखा होगा कि राहुल गांधी लगातार अपने जितने इंडिया अलायंस के सहयोगी हैं सबको साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, एक दूसरा थ्योरी भी काम कर रहा है, कांग्रेस के थिंक टैंक के अंदर काम कर रहा है, जिसकी चर्चा मैंने कई बार किया है। वो ये है कि जब तक कांग्रेस पार्टी, चूंकि कांग्रेस ने अपना आधार बीजेपी के हाथों नहीं गंवाया है, कांग्रेस ने हर राज्य में अपना आधार गंवाया है क्षेत्रीय दलों के हाथों। तो जब तक कांग्रेस पार्टी 1-2 चुनाव अपने बलबूते नहीं लड़ेगी, तब तक कांग्रेस पार्टी अपना खोया हुआ जनाधार वापस नहीं पा सकती। तो ये एक सच्चाई है। लेकिन दूसरी सच्चाई यह भी है कि कांग्रेस पार्टी के लिए जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी को रोकना। ठीक है, तो दोनों पक्षों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। एक यह भी फिलॉसफी कहता है कि बीजेपी को रोकते रोकते आज तक कांग्रेस कहां रोक पाई। कोई ऐसा राज्य बताइए जहां पर कि कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन के सहारे बीजेपी को रोकने में सफलता पाई हो। एक राज्य का नाम बता दीजिए। कई लोग ऐसा बताते हैं, मैंने भी शोध किया, उस पर रिसर्च किया कि बताइए कि एक राज्य जहां पर कि गठबंधन करके कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को रोक दिया हो और कांग्रेस मजबूत हो गई हो। एक भी राज्य नहीं मिलेगा। हर जगह गठबंधन करने के बाद कांग्रेस का ही नुकसान हुआ, क्षेत्रीय दलों के हाथों कांग्रेस ने ही अपना आधार गंवाया। तो एक तरफा बीजेपी को केवल रोकने के लिए, और जब कांग्रेस ही खत्म हो जाएगी रोकते रोकते, तो फिर बीजेपी को कौन रोकेगा? क्या क्षेत्रीय दलें रोक पाएगी बीजेपी को? नहीं रोक पाएगी। क्षेत्रीय दलों का क्या है, कभी भी कोई भी क्षेत्रीय दल बीजेपी के साथ जा सकता है। कौन नहीं गया बताइए आप? अगर बिहार की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड कांग्रेस के साथ भी रही, बीजेपी के साथ भी रही। लोक जनशक्ति पार्टी कांग्रेस आरजेडी के साथ भी रही, बीजेपी के साथ भी रही। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, किसकी बात कर रहे हैं आप बताइए? हर जगह रहे। और एक बात और मैं बता दूं, जिस दिन मुसलमानों ने तेजस्वी यादव को वोट देना बंद कर दिया, उस दिन तेजस्वी यादव भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। आपकी जानकारी, आपको पता होगा, जब 2015 में नीतीश कुमार आरजेडी का तालमेल था, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने, उन दिनों ऐसा कहा जा रहा है कि 2017 के शुरुआती के दिनों में लालू प्रसाद यादव और नितिन गडकरी और तेजस्वी यादव के बीच अंडर सेटिंग चल रहा था, जिसमें यह संभावना बन रही थी कि बीजेपी तेजस्वी यादव को सीएम स्वीकार कर ले। तो ये उसके बाद ही नीतीश कुमार ने पाला बदला था। जब नीतीश कुमार को इसकी भनक लगी तो नीतीश कुमार ने अपने मित्र बीजेपी में सुशील मोदी के सहारे जो है दिल्ली भांडाफोड़ करवाया। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का मिट्टी घोटाला
और जो मॉल वाला मामला था उसके लेकर उसी बहाने सरकार से बाहर कर दिया तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने। तो ये इतिहास का अंग है। तो इसीलिए मैंने बताया कि लेकिन तेजस्वी यादव जा सकते हैं बीजेपी के साथ। अगर मुसलमानों ने वोट देना बंद कर दिया तेजस्वी यादव को, तो क्या यादव वोट के सहारे केवल, यादव तो वैसे भी 20-25% तेजस्वी यादव को छोड़ चुका है। जहां जहां महागठबंधन के उम्मीदवार मुसलमान होते हैं वहां वहां यादव समाज के लोग 25-30% कम से कम बीजेपी को वोट देते हैं। और इसको कोई रोक भी नहीं सकता क्योंकि कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां का डेमोग्राफी जो है, सामाजिक स्थिति वैसी है, ये होना ही है, कोई नहीं रोक पाएगा इसको। तो कई फैक्टर होते हैं राजनीति में। तो सवाल ये उठ रहा है कि जब तेजस्वी यादव, आज का हमारा मुद्दा, मुख्य मुद्दे पर हम आ रहे हैं, चूंकि उसको समझने के लिए ये पृष्ठभूमि समझनी जरूरी थी। तो राहुल गांधी क्यों तेजस्वी यादव को अब तक सीएम उम्मीदवार नहीं घोषित कर रहे, उसके पीछे एक कारण है, केवल उस कारण को समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी को यह पता है, महागठबंधन के, और मैं विशेष रूप से कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूं, पता है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ ध्रुवीकरण हो जाता है। ठीक है, गैर यादव, गैर मुसलमान वोटरों का ध्रुवीकरण हो जाता है तेजस्वी यादव के खिलाफ। और उसी ध्रुवीकरण से बचाने के लिए, बिहार के चुनाव को मुद्दों पर ले जाने के लिए, दलित का नैरेटिव, संविधान का नैरेटिव, वोट चोरी का नैरेटिव लेकर राहुल गांधी आगे चलना चाहते हैं। इसीलिए अब तक की स्थिति है कि तेजस्वी यादव को मुख्य सीएम उम्मीदवार के रूप में घोषणा नहीं हो रही है। अब आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है, क्योंकि राजनीति में तो कभी भी कोई भी परिवर्तन होता है, कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन एक बात तय है कि अब तक की जो चीजें दिखी है उसमें आरजेडी 100% राहुल गांधी के साथ कंप्रोमाइज कर रही है। ये एक सुखद संकेत है कि इस बार पहले की तरह आरजेडी और तेजस्वी यादव का अहंकार इस परिस्थिति में नहीं गया है जिससे कि गठबंधन में दरार आए। तेजस्वी यादव हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे गठबंधन एकजुट रहे। इस समाचार पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। अभी तो 13-14 दिन चलना है ये यात्रा, वोट अधिकार यात्रा। देखते हैं इन्हीं दिनों, चूंकि 12 दिन रात्रि प्रवास भी है राहुल गांधी का, और मुझे लगता है कि सीटों के मुद्दे पर, मुख्यमंत्री उम्मीदवार के मुद्दे पर, या फिर घोषणा पत्र के मुद्दे पर प्रतिदिन कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगा जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ होंगे। और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के एक साथ होने का असर यह भी होगा कि दोनों के बीच बॉन्डिंग भी थोड़ी बेहतर बनेगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।